नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको शारदीय अभिनंदन। बहुत ही पवित्र समय है, दुर्गा पूजा का समय। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में करीब करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसले लिए हैं। बड़े फैसले हैं और जैसा आपने देखा लगातार इन 11 वर्षों में, और विशेषकर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक तीसरी टर्म है, इसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और पेंशनर्स को कई नई सौगातें दी गई है। उसमें आज एक नई सौगात है डीए और डीआर बढ़ाना और केंद्रीय विद्यालय बढ़ाना, और हमारे जीवन में, खासकर शाकाहारी लोगों के जीवन में दाल का जो महत्व होता है, उसके लिए आत्मनिर्भर बनने का मिशन बना। और अन्नदाताओं के लिए रबी सीजन के लिए बहुत अच्छी एक बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में। साथ ही साथ असम में कालियाबोर नुमालीगढ़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हाईवे का, उसका 4 लेनिंग आज अप्रूव हुआ है, और एक फ्यूचरिस्टिक बायोमेडिकल रिसर्च का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है। और शेष में जो हम सब के लिए प्रेरणादायी और आज़ादी की लड़ाई में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा वंदे मातरम, ये गीत, इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे, उसको सेलिब्रेट करने का आज निर्णय लिया गया है। मैं आता हूँ एक एक विषय पे। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियोयों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डीआरएस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा देश भर में। बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। साथियों, एक बड़ा निर्णय लिया गया नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का। 5,863 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अगर आप नीचे वाला ये टेबल देखेंगे, इस टेबल में आपको दिखेगा रिजल्ट्स का कंपैरिजन क्लास 10 और क्लास 12 में। परफॉर्मेंस ऑफ केंद्रीय विद्यालय हैज़ ऑलवेज बीन सिग्निफिकेंटली बेटर देन रेस्ट ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। जैसे 23, 24 और 25 के 3 रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। 25 में तो 99.5% रिजल्ट है क्लास 10th का, क्लास 12 का 99.1% है। और कंपेयर करो अगर सीबीएसई की बाकी सब स्कूल से, तो 93 वर्सेस 99, 88 वर्सेस 89, सिग्निफिकेंट। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे, और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, आकांक्षी जिलों में है, और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग, अब तो वैसे भी एलडब्ल्यूई खत्म होने वाला है जल्दी, लेकिन पुराना जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से एलडब्ल्यूई जिलों में थे। और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 87,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा, और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। 5,863 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। कैपेक्स 2,586 करोड़ और ऑपेक्स रहेगा 3,277 करोड़ रुपीस का। मैं तीसरे विषय पे आता हूं जो हम सब के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग, भारत करीब करीब दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस हैं, एंड ऑल्सो सबसे बड़े कंज्यूमर्स में भी आता है, क्योंकि शाकाहारी जीवन में पल्सेस प्रोटीन का बड़ा सोर्स है।
इसीलिए जो शाकाहारी हैं, विशेषकर वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए पल्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्लियरली डिक्लेयर किया था कि पल्सेस के लिए, दलहन के लिए एक बड़ा मिशन बनाया जाएगा, जिससे कि भारत इसमें आत्मनिर्भर बन सके, इंपोर्ट न करना पड़े। और बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी। तो आज 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में, ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पल्सेस का बेटर सीड लेना, बेटर क्वालिटी के सीड, बेटर क्वालिटी के सीड में भी बेटर प्रोटीन की क्वांटिटी कैसे हो वो भी ध्यान। और अन्नदाताओं के लिए रबी सीजन के लिए बहुत अच्छी एक बढ़ोतरी हुई है एमएसपी में। साथ ही साथ असम में कालियाबोर नुमालीगढ़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है हाईवे का, उसका 4 लेनिंग आज अप्रूव हुआ है। और एक फ्यूचरिस्टिक बायोमेडिकल रिसर्च का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है। और शेष में जो हम सब के लिए प्रेरणादायी और आज़ादी की लड़ाई में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन रहा वंदे मातरम, ये गीत, इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे, उसको सेलिब्रेट करने का आज निर्णय लिया गया है। मैं आता हूँ एक एक विषय पे। हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को बधाई। आज से 1/7/2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा देश भर में। बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084 करोड़ रुपीस पर ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को प्लस पेंशनर्स को। साथियों, एक बड़ा निर्णय लिया गया नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का। 5,863 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से देश भर में नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अगर आप नीचे वाला ये टेबल देखेंगे, इस टेबल में आपको दिखेगा रिजल्ट्स का कंपैरिजन क्लास 10 और क्लास 12 में। परफॉर्मेंस ऑफ केंद्रीय विद्यालय हैज़ ऑलवेज बीन सिग्निफिकेंटली बेटर देन रेस्ट ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। जैसे 23, 24 और 25 के 3 रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। 25 में तो 99.5% रिजल्ट है क्लास 10th का, क्लास 12 का 99.1% है। और कंपेयर करो अगर सीबीएसई की बाकी सब स्कूल से तो 93 वर्सेस 99, 88 वर्सेस 89, सिग्निफिकेंट। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। 14 लाख स्टूडेंट्स हैं देश भर में। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, आकांक्षी जिलों में है। और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग, अब तो वैसे भी एलडब्ल्यूई खत्म होने वाला है जल्दी, लेकिन पुराना जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से एलडब्ल्यूई जिलों में थे। और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 87,000 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा और 4,600 एडिशनल टीचर पोस्ट इससे क्रिएट होगी, जो कि बहुत बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा। 5,863 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। कैपेक्स 2,586 करोड़ और ऑपेक्स रहेगा 3,277 करोड़ रुपीस का। मैं तीसरे विषय पे आता हूं जो हम सब के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग, भारत करीब करीब दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पल्सेस हैं एंड ऑल्सो सबसे बड़े कंज्यूमर्स में भी आता है, क्योंकि शाकाहारी जीवन में पल्सेस प्रोटीन का बड़ा सोर्स है।
इसीलिए जो शाकाहारी हैं, विशेषकर वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए पल्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्लियरली डिक्लेयर किया था कि पल्सेस के लिए, दलहन के लिए एक बड़ा मिशन बनाया जाएगा, जिससे कि भारत इसमें आत्मनिर्भर बन सके, इंपोर्ट न करना पड़े। और बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी। तो आज 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में, ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे बताता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पल्सेस का बेटर सीड लेना, बेटर क्वालिटी के सीड, बेटर क्वालिटी के सीड में भी बेटर प्रोटीन की क्वांटिटी कैसे हो। रिक्वेस्ट करूँगा आप ये लास्ट कॉलम का पूरा ध्यान दें, मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्राइस है एमएसपी, और ये मार्जिन ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 50% से ज़्यादा मार्जिन होना चाहिए किसी भी क्रॉप में एमएसपी से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 109%, 58%, 59%, 89%, 93%, 50%। तो 50% मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इस कमिटमेंट को इस एमएसपी की पॉलिसी में कंप्लीटली फुलफिल किया गया। टोटल एस्टिमेटेड प्रोक्योरमेंट रबी सीजन का 297 लाख मेट्रिक टन एस्टिमेट किया गया है, करीब 300 लाख मेट्रिक टन, इट्स ए ह्यूज नंबर। और करीब 84,263 करोड़ रुपीस विल बी बेसिकली द अमाउंट पेड टू फार्मर्स इन द रबी बिकॉज ऑफ दिस एमएसपी। पांचवा आज का बड़ा फैसला लिया गया, असम में अगर आप काजीरंगा देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बाद में काजीरंगा है, और उसके बाद में बड़े से पहाड़ हैं। तो क्या होता है कि हर मॉनसून में, और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में बारिश का पीरियड काफ़ी लंबा रहता है, तो काजीरंगा से राइनो और बाकी सब काजीरंगा में रहने वाले प्राणी, वो सब के सब दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द हिली एरिया, देन दे हैव टू क्रॉस द रोड। और उसके कारण काफ़ी एक दिक्कत रहती है, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, कई बार एनिमल्स की डेथ भी रहती है, उसमें एक्सीडेंट्स रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया है कि कालियाबोर्ड से नुमालीगढ़ का जो प्रेजेंट स्ट्रेच है उसको 4 लेनिंग किया जाएगा, और उसमें मेजर पार्ट विल बी एलिवेटेड, मेजर पार्ट विल बी एलिवेटेड। आप ये देखो, ये तेजपुर है, तेजपुर के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी है, नदी के बाद में आपको देखेगा जहाँ पे आपका ये NH715 का दिख रहा है ना, येलो कलर का सिंबल, दैट इज बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क का मेजर एरिया। तो ये जो रोड रेड कलर में दिख रही है, दिस इज द न्यू कालियाबोर्ड टू नुमालीगढ़, ये नया सेक्शन हुआ है। हाईवे तेजपुर से लेके झांझी तक का ये सेक्शन है। इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क से जाने वाला जो हिस्सा, एक और चीज़ नोट करना दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन जोहो का है और ये नक्शा मैपमा इंडिया का है, राइट? गूगल मैप्स नहीं है, मैपमा इंडिया का नक्शा है। अच्छा लग रहा ना, स्वदेशी। तो इसका मेजर पार्ट एलिवेटेड रहेगा, 34 किलोमीटर एलिवेटेड वायडक्ट रहेगा इसमें, विच इज़ पासिंग थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क। और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रहेगा कि जो टाइगर कंजर्वेशन, राइनो कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ के नेशनल वाइल्ड लाइफ का बोर्ड है, इन सब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, इन सब के साथ मिलकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि एनिमल्स कोई भी उनको नुकसान ना हो। इसका एक एग्जांपल थोड़ा इससे अलग है, ये पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर जब बना तो आप देख रहे हैं कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर है पूरा का पूरा, और उधर नीचे से कोई भी जानवर आराम से जाएं बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए बिटवीन द व्हीकल्स एंड द एनिमल्स, ये ध्यान रखा गया है।
वैसी की वैसी इसी एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए काजीरंगा में भी सेम, और अब ये काफ़ी एक तरीके से स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। जहाँ भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से कोई प्रोजेक्ट लीनियर जाता है, उस लीनियर प्रोजेक्ट्स में दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज बीइंग यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे अपर आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, और जो ह्यूमन और व्हीकल और एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट होता था दैट विल बी प्रॉपरली सॉर्टेड आउट। सिक्स्थ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नौजवानों के लिए, देश के भविष्य के लिए, जो एक फाउंडेशन ले की जा रही है लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने से। बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का फेज़ 3 आज अप्रूव हुआ है विद एन आउटले ऑफ 1500 करोड़। अगर आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिसीज अप्रूव्ड वाज ऑफ बायो E3। तो बायोमेडिकल, बायो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, ये एक बड़ा एरिया उभर के निकल के आ रहा है, जो आईटी, सेमीकंडक्टर, एआई, इन सब के बराबर की पोटेंशियल है बायोमेडिकल की, और बायोफिजिक्स की, बायोटेक्नोलॉजी की, बायोसाइंसेस की। इसीलिए इस एरिया में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आपको जानकर आप जानते हैं करीब करीब 100 से अधिक देशों को आज हम वैक्सीन एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज एम्फेसिस गिवन ऑन बायोसाइंसेस। और इस एम्फेसिस को और आगे बढ़ाते हुए BRCP, बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम, यानी बायोमेडिकल में रिसर्च टैलेंट डेवलप करना, वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक टैलेंट डेवलप करना, उनको सपोर्ट करना, उसके लिए ये प्रोग्राम क्रिएट किया गया है। अब तक इस प्रोग्राम में 2388 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है फर्स्ट और सेकंड फेज में, और आज जो थर्ड फेज अप्रूव हुआ है उसका 1500 करोड़ रुपीस का है। ये पास्ट फेज 2 के इम्पैक्ट दिखाए गए हैं, किस तरह से 500 से ज़्यादा रिसर्च फेलोशिप्स, ओवरऑल एक बहुत अच्छा न्यू लेबोरेटरीज बनी, 130 से ज़्यादा पैटेंट्स बने, पैटेंट्स एक्सेप्ट हुए 30 से ज़्यादा, तो 2300 स्टूडेंट्स। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 इंटरनेशनल एंड नेशनल रिकॉग्निशंस। बायोसाइंसेज में इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना बहुत टफ होता है, बट दिस वी हैव बीन एबल टू अचीव बिकॉज ऑफ द सस्टेन्ड वर्क इन दिस फील्ड। और अब 401 रिसर्चर्स को सपोर्ट करने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years फेज 3 अप्रूव हुआ बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम। टोटल रिसर्च फेलोशिप्स 192, कोलैबोरेटिव ग्रांट्स 106, रिसर्च मैनेजमेंट 103। साथियों, आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया जो हमारा देश को, संपूर्ण देश की आज़ादी में जिस गीत ने बड़ा रोल प्ले किया था, वंदे मातरम, आज उसके 150 ईयर्स को सेलिब्रेट करने का बड़ा फैसला लिया गया। देश भर में सेलिब्रेट किया जाएगा, और विशेषकर हमारे नौजवानों को, यूथ को, छात्रों को, जो कि कई बार पुराने इतिहास के साथ इतने जिनको नॉलेज न हो, जानकारी न हो, उन सब को जोड़ के उन सब में इस गीत की जो मूल भावना है, उस भावना को जोड़ते हुए मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।